हेलो चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास थर्ड का लेसन नंबर 6 पढ़ेंगे, ठीक है। जिसका नाम है वचन। क्या नाम है? वचन, यानी कि नंबर्स। द नंबर्स आपको दिख रहा है ना, ठीक है। तो ये वचन हो गया। इसके बाद देखिए बेटा, इसमें लेसन में दिया गया है कि बच्चों यह पुस्तकालय का चित्र है। किसका चित्र है आपको दिख रहा है? ये एक पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हो, उसे पुस्तकालय हम हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, इसमें बहुत सी पुस्तकें हैं। इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है बहुत सी पुस्तकें हैं। अलमारी में अलग अलग विषयों की अनेक पुस्तकें हैं। कक्षा 3 के सभी छात्र पुस्तकालय में बैठे हैं। छात्र एवं छात्राएं कहानियाँ पढ़ रही हैं तथा एक अध्यापिका बच्चों को पुस्तकों के बारे में बता रही है। एक छात्र अखबार पढ़ रहा है और पुस्तक पढ़ना मनोरंजन का साधन है। तो ये देखो, ये जो ऊपर दिए गए जो रंगीन शब्द हैं, मतलब जो भी शब्द हैं इसमें देखो, इसमें एक वचन भी है और बहुवचन भी है, ठीक है। तो इसमें देखो आप, शब्द के जिस रूप से, ये दिख रहा है आपको, एक सेकेंड, शब्द के जिस रूप से, ये देखो, शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का पता चले उसे हम वचन कहते हैं। क्या होता है? जो ये आपको पीले रंग की पट्टी है, इसके अंदर जो आपको परिभाषा लिखी हुई है, ठीक है, तो ये वचन की परिभाषा है, ठीक है। जो शब्द लिखे हुए हैं ये वचन की परिभाषा है, यानी कि हमें देखो बेटा, शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या वो एक है या एक से अधिक है का पता चले तो उसे हम वचन कहते हैं। संख्या का पता चलने को हम वचन कहते हैं। इसी प्रकार देखिए, वचन के दो भेद होते हैं। वचन के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। देखिए, ये देखो, है ना, एक वचन, है ना, ये दिख रहा है आपको, एक वचन तथा आगे देखो बहुवचन। क्या है? बहुवचन, है ना, एक वचन तथा बहुवचन। तो आपको दिख रहा है ना, एक वचन तथा बहुवचन, ये दो हो गए। ये वचन के दो भेद हैं, ठीक है, एक वचन और बहुवचन। अब देखिए आप, आगे क्या है? आगे है एक संख्या वाला रूप एक वचन कहलाता है और एक से अधिक संख्या वाला रूप बहुवचन कहलाता है। यानी कि एक संख्या का बोध कराता है उसे हम एक वचन कहते हैं, और जो एक से अधिक संख्या का बोध कराता है उसे हम बहुवचन कहते हैं। अभी देखिए, एक वचन यानी कि सिंगुलर। अभी इसमें चित्र में दिखाया गया है आपको एक तारा। तारा कितना है? एक है। तो आपको है ना, एक तारा, तो तारा बोलेंगे हम उसे। ये क्या है? चूड़ी है। कितनी है? एक चूड़ी है, तो एक चूड़ी, ठीक है। ये है लड़की। क्या है? ये लड़की। अब इधर देखिए आप, जैसे उधर तो ये तारा था, ठीक है, एक ही था। अब यहाँ पर क्या है? एक से अधिक हो गए। यहाँ पर एक से अधिक तारे हो गए, तो हम इसको क्या बोलेंगे? तारा नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? हम इसको बोलेंगे तारे। क्या बोलेंगे? तारे। देखो, एक से अधिक है ना, तो तारे बोलेंगे। इसी प्रकार चूड़ियाँ देखो, एक नहीं है, एक से अधिक हैं, काफ़ी हैं, बहुत सारी है, तो इसको हम बोलेंगे चूड़ियाँ। चूड़ी नहीं बोलेंगे, चूड़ियाँ। क्या बन जाएगा? ये बहुवचन बन जाएगा। या के ऊपर चंद्रबिंदु आ जाएगा और ये बहुवचन बन के चूड़ियाँ। जब बहुवचन बनाते हैं हम, जैसे बड़ी संख्या दे रखी है आपको, देखो, एक मिनट बेटा, ये देखिए आप, जैसे मान लीजिए ये चूड़ी के अंदर अड़े में बड़ी संख्या दे रखी है, लेकिन जब हम इसका बहुवचन बनाते हैं तो ये जो मात्रा है, बड़ी मात्रा दे रखी है ना, तो यही मात्रा छोटी हो जाती है। देखो, अड़े पर जो लास्ट में जो, यानी कि आखिर में जो शब्द है, अगर बड़ी मात्रा दे रखी है तो जब हम उसका बहुवचन बनाते हैं तो अधिकतर बेटा वही मात्रा छोटी हो जाती है और उसके पीछे या लग जाता है, चंद्रबिंदु और लग जाता है उसके ऊपर, या के ऊपर, ठीक है। तो इस तरह से चूड़ियाँ। इसी प्रकार देखिए, लड़की। लड़की में भी क्या के ऊपर बड़ी मात्रा है, लेकिन जब हम इसका बहुवचन बनाएंगे, यहाँ पर एक से अधिक लड़कियाँ हैं। कितनी हैं? ये एक से अधिक लड़कियां हैं। तो ये एक से अधिक लड़कियां हैं, जब इसका बहुवचन बनाएंगे तो लड़कियां। ये देखो, लड़की के ऊपर क्या हो गया? ये दिख रहा है ना आपको, लड़की के ऊपर, जैसे की के ऊपर क्या है? छोटी ई की मात्रा आ गई, जो, और या के ऊपर चंद्रबिंदु आ गया, ये हो गया इसका बहुवचन, है ना। इसी प्रकार देखो आप, इसी तरह से देखो, कुर्सी। एक कुर्सी है, लेकिन यहाँ पर एक से अधिक है, तो ये कुर्सियाँ हो गई, ठीक है। इसी प्रकार देखिए, यहाँ पर पत्ते हैं, पत्ता है, तो ये पत्ते हो गए। क्या हो गए? पत्ते हो गए। पत्ते नहीं है बेटा, ये माला का चित्र दे रखा है, इसमें गलती से छप गया है, तो ये माला है, पत्ता नीचे है, ठीक है। ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, आप देखो बुक में ये थोड़ा मिस्टेक है, ये जो चीज़ है ना, ये दोनों मिस्टेक हो गया थोड़ा सा ना। पत्ता ये है, ठीक है। एक सेकंड में बताती हूँ आपको, एक मिनट। ये देखिए, ये पत्ता है ना, तो ये पत्ता एक है, लेकिन इसका जब बहुवचन बनाएंगे तो हम क्या होगा? ये बहुवचन बनाते वक्त ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पत्ते। क्या हो जाएगा? पत्ते हो जाएगा, है ना।
ये देखो, ये पत्ते एक से अधिक हैं तो ये पत्ते हो गए। इसी प्रकार माला, तो माला एक है, लेकिन जब बहुवचन में मालाएं हैं वो ज़्यादा हैं तो ये मालाएं हो गया। ठीक है, ये मालाएं हो गए, ये इसका बहुवचन हो गया। थोड़ा प्रिंट मिस्टेक है इसमें, जो शब्द हैं जो ऊपर नीचे दिए गए हैं, ठीक है, थोड़ा गलती से छप गया है, प्रिंट हो गया है, इसलिए आप इसको सही तरीके से कर लेना ना। कुछ शब्द हमेशा एक वचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे आकाश, वर्षा, हवा, हाँ, पानी, जनता, भीड़। ये चाहे जनता में बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं ना, लेकिन फिर भी इसका हम किस रूप में प्रयोग करते हैं? हमेशा एक वचन में करते हैं। आकाश अनंत है, लेकिन हम इसका भी क्या होगा? एक ही वचन में प्रयोग होगा। वर्षा में बहुत पानी होता है, लेकिन एक वचन में प्रयोग होता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसे शब्द हैं जो हमेशा एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे इसमें लिखा हुआ है ना, तो देखो उसके आंसू बह गए। देखो ये लिखा है ना, उसके आंसू बह निकले, है ना। तो ये आंसू है, ये हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग आते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ हस्ताक्षर कीजिए, ये क्या लिखा है? यहाँ हस्ताक्षर कीजिए, ये वाला है ना, यहाँ हस्ताक्षर कीजिए। तो हस्ताक्षर हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार देखिए, आदर देने वाले जो वाक्य में आदर देने के लिए वाक्य में एक वचन का प्रयोग हमेशा बहुवचन की तरह होता है। हम अपने पिताजी को बोलते हैं, जैसे पिताजी आ गए, तो हम यूँ थोड़ी बोलेंगे कि पिताजी आ गए, हमेशा बहुवचन के रूप में ही इसको व्यक्त किया जाता है। जैसे पिताजी आ गए, दादाजी ने कपड़े पहन लिए हैं, तो ये बहुवचन के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं। तो इसी प्रकार देखो बेटा, आपका यह अध्याय समाप्त हो चुका है। आप इस पाठ को एक बार दोबारा रीडिंग कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। और जो मैं वर्क दूंगी उसको आप PDF के ज़रिए भेजूंगी, उसे आप सुंदर सुंदर राइटिंग में कर लेना। लेकिन बुक की एक्सरसाइज बुक में ही करना, ये सारी बुक की एक्सरसाइज है, आपको इसको बुक में ही फिल करना है। अगर क्वेश्चन आंसर हैं, अगर नहीं है तो मैं बनाऊंगी, अगर बनाऊंगी तो वो आप सिर्फ कॉपी में ही लिखेंगे, सिर्फ प्रश्न उत्तर। बाकी सारी एक्सरसाइज आप बुक में ही करेंगे। ओके, थैंक यू।